अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि छल्ली का सीज़न आ चुका है, आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी, स्पाइसी सी, यूनिक सी छल्ली की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी छल्ली बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ली है 1 किलो के बराबर छलियाँ। छलियों को हम छील लेंगे। मैंने सारी छलियों को छील लिया है। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। एक छली को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। छल्ली को मैं नाइफ़ की हेल्प से कट करूँगी। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी तोड़ सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। अब हम सेम इसी तरह से सारी छलियों की कटिंग कर लेंगे। मैंने सारी छलियों की कटिंग कर ली है। अब इन छलियों को हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए एक बर्तन में ढेर सारा पानी लेंगे। इस पानी में हमने बॉईल आने देना है। जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा, इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 1 चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे नमक। आधा चाय की चम्मच के बराबर ऐड करेंगे काला नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी बॉईल होते ही इसमें हम ऐड कर देंगे छलियाँ, जिनकी हमने अभी कटिंग की थी। छलिए को हमने हल्की आंच पर कवर करके बॉईल होने के लिए रख देना है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। छलियाँ 1 घंटे में बॉईल हो जाती हैं नॉर्मली। 1 घंटा हो चुका है, छली अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। अब मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। आप देख सकते हैं छली अच्छी तरह से गल चुकी है। छली अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। इनका पानी हम ड्रेन करेंगे और इन्हें टोकरी में निकाल कर साइड पर रख देंगे। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। पैन में ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर मक्खन। मक्खन को हमने हल्की आंच पर मेल्ट होने देना है। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी 1 चाय के चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय के चम्मच के बराबर चाट मसाला पाउडर, 1 चाय के चम्मच के बराबर तंदूरी मसाला, आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक, आधा चाय के चम्मच के बराबर काला नमक और आधा चाय के चम्मच के बराबर ही ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसकी हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुकिंग करनी है, बिल्कुल हल्की आंच पर। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर नींबू का जूस और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले की अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बॉईल की हुई छल्ली। अब इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, ताकि ये सारा मसाला छलियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी, स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसमें हम ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इन स्पाइसी सी छलियों को हम सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं छल्ली देखने में कितनी ज़्यादा खूबसूरत और डिलीशियस लग रही है और ये खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अब इन छलियों को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। इस पर डालेंगे ताज़ा हरा धनिया। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।